बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कुव्वत शामा, यानी कि सूंघने की कुव्वत जाते रहना। इसको खश्म भी कहा जाता है तिब में, और इंग्लिश में अनोजिमिया। नाज़रीन, ये होता ये है कि इस मर्ज में कोई खुशबूदार चीज या बुदबूदार चीज सूंघ कर मरीज इसमें कुछ फर्क और तमीज नहीं कर सकता। ना उसको पता होता है कि ये खुशबूदार चीज है या बदबूदार चीज है। इसकी वजह ये होती है कि बहुत कम ऐसा होता है कि ये पैदाइशी मर्ज हो। अगर तो पैदाइशी है तो इसका इलाज मुआवजा कराना फजूल है, क्योंकि फिर ये इसका इलाज नहीं होता, ला इलाज है अगर तो पैदाइशी है। लेकिन अगर नज़ला और ज़ुकाम और दीगर अमराज दिमागिया में अरसा तक मुब्तला रहना, बल्ग में गलीज, नाक की इंतहाई गहराई यानी कुव्वत शामा के असब के करीब जमा होकर कुव्वत शामा को जायल कर देती है। जो कुव्वत सूंघने की होती है ना, उसको कुव्वत शामा कहा जाता है तिब में। तो जब वहां पे वो जो गलीज होती है बलगम, वो जहां कुव्वत शामा होती है वहां पे जाके जम जाती है। अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर उसकी जो कुव्वतें होती है वो उसको जायल कर देती है और वो आदमी जो है सूंघने से महरूम हो जाता है। उसको तमीज नहीं होती कि ये खुशबूदार चीज है या बदबूदार चीज है। इसकी अलामात ये है, पहले नज़ला ज़ुकाम का होना, सर की गिरानी और बोझ मालूम होना, बोलने में गंगनाहट की आवाज का आना। इसके अलावा कभी कभी नाक से गलीज रतूबत का खारिज होना, आंखों के पपट्टों पर बरबराहट मालूम होना और मरीज तक किसी चीज को सूंघ कर इसकी खुशबू और बदबू को मालूम ना कर सकना, ये इसकी अलामात हैं। तो नाज़रीन, अगर ज़ुकाम, नज़ला या दायमी नज़ला या दिमागी और कोई मर्ज की वजह से अगर ये आपको किसी को ये मर्ज है तो उसका जो इलाज है, ये सबसे पहले आपने कलवंजी ले लें। मैं उसका इलाज बताता हूं। कलवंजी 3 माशा, खरदिल 3 माशा, तुम्मे का ऊपर वाला छिलका नहीं लेना, उसके जो अंदर है उसका जितना भी बीज है और जो भी उसका वो, उसको वैसे तो तिब में शहम कहा जाता है, से हे मीम सहम, सहम हंजल, यानी कि तुम्मा का गोदा आप कह सकते हैं। तुम्मा का गोदा ले लें 3 माशा, पुदीना खुशक 3 माशा, मरजनजूश 3 माशा, तुखम क्रफ्स 3 माशा, जीरा स्याह 3 माशा। इसके अलावा 3 तोला सिरका ले लें। ये सब चीजें 3 तोला सिरका में जोश देकर इसकी भाप लें। एक बर्तन में आप इसको जोश दे लें और मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट लें। कपड़ा ऊपर दे के ऐसे, और वो पतीली जो है उसमें मुंह आप ऐसे ऊपर थोड़ा सा रख दे, उसकी भाप लें, जिससे वो नाक जो है वो उसके जो अंदर जमी हुई गलीजा है, रतूबत होगी या वो जो बलगम जमी हुई होगी, वो इंशाल्लाह ताला जायल होकर खारिज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक ईंट ले लें, ईंट को गर्म करें, खूब गर्म करें, जब वो लाल हो जाए उसके ऊपर आप सिरका जो है ना वो ऊपर उसके सिरका फेंके। सिरका जब फेंकेंगे तो उसके बाद आप फिर वो कपड़े के जरिए उसको जो भाप है ना वो लें। ये दोनों सूरत में भाप से ही इंशाल्लाह ताला मसला ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी मसला ना ठीक हो तो फिर ऐसा करना है कि जो दिमाग में गलाजदा उसके एक मसल होता है जिसको हम मनजुज भी कहते हैं। फिर दिमाग का तनकिया करे,
दिमाग को ऐसी चीज यानी कि जिससे अंदर जमी हुई बलगम है वो खारिज हो जाए, तो उससे भी इंशाल्लाह ताला इससे काफी फर्क पड़ जाएगा। इसके अलावा आप अगर दिमाग का तनकिया करना है, उसको आपने दिमाग को साफ करना, तो उसके लिए आपने बादियान, सौंफ, 7 माशा सौंफ ले लें, सौंफ की जड़, बादियान की जड़ जो 5 माशा ले लें, गुल बनफशा 7 माशा ले लें, मलट्ठी जो है 5 माशा ले लें, मुनक्का 9 दाने ले लें, गौजबार 5 माशा। ये रात को पानी में भिगो दें, सुबह मल कर छान कर खमीरा बनफशा 4 तोला शामिल करके 8 रोज तक उस मरीज को पिलाएं जिसकी कुव्वत शामा खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला ये उससे बेहतर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई थोड़ा सा फर्क रह जाए, फिर 9वें दिन या 10वें दिन या 11वें दिन उसमें इसी नुस्खा में थोड़ी सी गुलकंद शामिल कर लें। गुलकंद शामिल करने के बाद आप उसको तकरीबन 10-12 दिन और खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो कुव्वत शामा बिल्कुल बहाल हो जाएगी और उसमें कुव्वत जो है सूंघने की वापस आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा, आज की अलामात इलाज जो कि कुव्वत शामा के मुतल्लक है। कुव्वत सूंघने की यानी कि सूंघने की कुव्वत जिन लोगों की जाती है या नहीं है, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला बेशुमार इससे फायदा होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।